हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट टू वीक में आपका फिर से स्वागत है। तो हम लोग कवर अप कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 जो है उसका। तो आज उसका यूनिट 3 पढ़ने वाले लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स जो लोकेलिटी में आप लोग रहते हैं उसकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती है, क्या उसका प्रोसेसिंग होता है, सब कुछ जिसके अंडर में हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज। सबसे लोअर जो होता है एडमिनिस्ट्रेशन जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, गवर्नमेंट का एक विंग बोल सकते हैं हम इसको, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं जितने भी हम लोग हैं, तो इसी को बोलते हैं पंचायती राज जो है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए कि आपकी बुक में जो है एक बैठक सी बैठी है जिसमें सब लोग आए हैं, वो अपने अपने प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी लोकल पीपल्स में आते रहते हैं। ठीक है, किसी घर में पानी का प्रॉब्लम होता है, किसी गांव में किसी जगह पे किसी को घर नहीं मिला हो, गवर्नमेंट से स्कीम्स आई हो, तो इन सबके प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे होता है, कौन करता है, उसी के बारे में थोड़ा सा हम शॉर्ट सा समरी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आप बुक पढ़िएगा तो आपका क्रिस्टल क्लियर पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं। पहले तो आप देख सकते हैं कि पहले हम लोग देखेंगे कि आपका ग्राम सभा किसको कहते हैं। ठीक है, देखिए एक सभा होता है, ग्राम सभा मतलब बहुत सारे लोग जो होते हैं एक गांव से सब लोग आके बैठेंगे, वहाँ पे एक सभा होती है। ठीक है, मतलब मीटिंग टाइप का ऑर्गेनाइज होता है, तो उसी चीज़ को बोलते हैं ग्राम सभा। कहीं पहले ज़्यादातर ये फोटो, अभी तो थोड़ा कम हो गया है, तो पहले बड़े बड़े गाँव में सब लोग इकट्ठा होते थे, एक पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठते थे। 4-5 लोग होते हैं, 5 लोग की एक मतलब मेन हेड होता है जो जज टाइप में होते हैं। ठीक है, 5 लोग बैठते हैं, उनको बोलते हैं पंच सर। ठीक है, उसमें पंच बोलते हैं, 5 लोग बैठेंगे पंच, उसका जो हेड होता है उनको बोलते हैं सरपंच। ठीक है, सरपंच को हम लोग पंचायत प्रेसिडेंट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिस्टम है। देखिए एक समझ लीजिए ये एक विलेज है। ठीक है, ये विलेज है, एक विलेज को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे अभी भी कहीं अगर देखेंगे कोई भी एक वार्ड नंबर 16, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 13, ठीक है, ऐसे एक विलेज को डिफरेंट टाइप ऑफ वार्ड, एक विलेज है, इस विलेज को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया गया। अलग अलग वार्ड्स, हर एक वार्ड का एक मेंबर होता है। ठीक है, वार्ड मेंबर जिसको हम बोलते हैं पंच बोलते हैं। ठीक है, वार्ड मेंबर होता है, अलग अलग वार्ड मेंबर। ठीक है, इनको पंच बोलते हैं। तो ये अलग अलग जाके इकट्ठा होते हैं, उसमें से एक मेन चुना जाता है जिसको हम लोग बोलेंगे सरपंच। ठीक है, तो सरपंच चुना जाता है, उसको बोलते हैं पंचायत प्रेसिडेंट भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो वो पंचायत प्रेसिडेंट का काम क्या होता है कि क्या प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना, कैसे कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं गांव में। आपको पता ही है कहीं पे पानी कम होता है, पानी नहीं आती है, पानी की समस्या होती है, खेती बाड़ी में इरिगेशन की प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व करना होता है। उसके बाद किसी का प्रॉब्लम, लोकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, उसको भी सॉल्व करना होता है। ठीक है, हाउस होल्ड प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, किसी को मार धाड़ जमी वगैरह लेके कुछ भी प्रॉब्लम होता हो, और बाकी गवर्नमेंट की कुछ इंप्लीमेंट स्कीम्स आते हैं उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बीपीएल का एक चीज़ है, देखो स्टोरी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि वहाँ पे लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि देखो कि एक आदमी है जिसको बीपीएल का कार्ड मिला है। बीपीएल मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन की कार्ड जिसके पास होती है उसको गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है बहुत चीज़ों में। ठीक है, राशन के दुकान में उन चीज़ों को बहुत ही कम रेट में मिलता है, 1 रुपये 2 रुपये चावल मिलता है किलो के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसे आदमी के पास चले गया जो उसके लायक नहीं है, मतलब वो अमीर है, सब लोग बोल रहे हैं यार उसके पास इतनी सारी ज़मीन है फिर भी उसको बीपीएल कार्ड कैसे मिल गया है। ठीक है, ये एक प्रॉब्लम इश्यूज़ होते हैं, तो वो उसी चीज़ को सॉल्व आउट करते हैं कि जिसके पास जो होना जरूरी है गवर्नमेंट का स्कीम उसके पास ही जाए, इधर उधर दूसरे के पास नहीं जाए। ठीक है, तो यही सब चीज़ इंप्लीमेंट करना। और भी बहुत सारे काम है, जैसे गाँव में कुछ तालाब होगा खुदवाना हो, 100 दिन का जो काम अभी आया है मनरेगा जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो होता है, जो 100 दिन का काम होता है। ठीक है, महात्मा गांधी जो है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जिसको बोलते हैं, मनरेगा बोलते हैं हम लोग ऐसे शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये याद रखिएगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, मनरेगा। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसमें क्या होता है, 100 दिन के काम आपको दिया जाएगा, 100 डेज का, उसका पैसा मिलेगा। सही समझ लो, एक गांव में पोखर मतलब तालाब बनाना है, उसमें पानी डालना है, मछली कुछ भी करना है, कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड काम हो अपने विलेज से, तो वो काम उस गाँव में आता है। तो उसको पंचायत जो है, पंचायत जो प्रेसिडेंट जिसको बोलते हैं सरपंच, वही इंप्लीमेंट करना होता है, किसको भेजना होगा, किसको काम देना होगा, यही सब उनका काम होता है। ठीक है, तो वही है। तो देखिए यही सरपंच उसको बोलते हैं पंचायत प्रेसिडेंट। ठीक है, अलग अलग वार्ड से लोग आते हैं, अलग मेंबर होते हैं, तो उनको पंच बोलते हैं। फिर उनमें से हेड होता है वो सरपंच कहा जाता है। उसके बाद एक होता है कि पंचायत सेक्रेटरी बोलते हैं हम लोग जिसके, जो ये लोग जो सरपंच लोग होते हैं, पंच लोग होते हैं, ये इलेक्टेड बाई अस। ठीक है, हम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम लोग वोटिंग डाल के इनको चुनते हैं। पर जो पंचायत सेक्रेटरी जो होता है, ठीक है, सचिव जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, जो एक वेब सीरीज़ भी निकली थी आपको, पंचायत वेब सीरीज़, उसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें पता चल जाएगा आपको जो सेक्रेटरी का काम क्या होता है। बेसिकली सेक्रेटरी का काम ये होता है कि सही से सरपंचों और पंचायत की मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना, क्या प्लान प्रोग्राम्स गवर्नमेंट से आए हैं उसके बारे में डिस्कशन करना,
वो बता देना कि हाँ ये ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, ठीक है, कैसे कैसे क्या इंप्लीमेंट हुआ, कितने फंड्स हैं, सब कुछ डिस्कशंस करना होता है। फिर कैसे इंप्लीमेंट हो रहा है उसको रख के फिर रिपोर्ट देना होता है, ठीक है, गवर्नमेंट को आगे तक में वीडियो लेवल में देना होता है, ठीक है, डेवलपमेंट और ऑफिस जो भी होता है ब्लॉक ऑफिस में जाके, ठीक है। तो ये होता है, तो इतना है विलेज का सर्कुलेशन, ये 3 लेवल्स है। उसके बाद होता है ग्राम सभा के, हमने डिस्कस कर लिया। ब्लॉक लेवल में ये बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क्स क्या क्या होते हैं आपके, जो गवर्नमेंट जो भी पंचायत के वर्क्स मैंने बताया क्या क्या वर्क्स होता है। रोड्स कहीं टूट गए हैं, गांव के रोड को सड़कें बनवा दिया, कहीं पे घर आया है तो उस घर को, जैसे समझ लो गवर्नमेंट का जो होता है प्रधानमंत्री आवास योजना समझ लो आया है, तो उसको कैसे सर्कुलेट करना है, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसको किसको मिलनी चाहिए, ये भी जितनी भी चीज़ें हैं वो जो आपका है जो आपका सरपंच होता है वो ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि फंड्स, ये भी थोड़े थोड़े जो भी काम करने होते हैं तो उसमें फंड कहाँ आता है। देखिए 3 टाइप के फंड्स आते हैं। फर्स्ट तो आपको मिल जाएगा जो लोकल टैक्स होता है, हाउस टैक्सेस होते हैं। उसके बाद मार्केट टैक्सेस होते हैं, जो भी गांव में मार्केट होता है उसमें से टैक्स निकलता है, चौकीदारी, ठीक है। उसके बाद जो भी किसी का खेत हो गया उसमें से थोड़ा बहुत टैक्स आ जाता है, तो ये टैक्स होता है फर्स्ट सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। दूसरा सोर्स ऑफ फंड है गवर्नमेंट से फंडिंग आना, हर सालाना जैसे कुछ भी होता है, कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंट होता है तो उसके लिए फ़ंड आती है गवर्नमेंट से, ठीक है। तो वो फंड्स मिल जाते हैं एक से, और कहीं डोनेशंस आ जाते हैं बड़े बड़े, जो मतलब जैसे कुछ लोग हैं, किसी ने डोनेट करना चाहा कि इस गांव में डेवलपमेंट चाहिए तो डोनेट कर देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, ठीक है, गांव के डेवलपमेंट के लिए। तो ये एक हो गया। उसके बाद जो MLA MP लैड्स बोल के होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेवलपमेंट स्कीम होता है, ठीक है। तो MP लैड्स भी लग जाता है। तो वो MP लैड्स वगैरह आप लोग बाहर बाद में जाके हायर क्लासेस में जानेंगे MP लैड्स, ठीक है, क्या होता है, कितने आते हैं, नहीं आते, कितने फंड्स आते हैं। वो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, गांव-गांव में दे देते हैं, कहाँ पे क्या डेवलपमेंट होता है, तो फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से। बेसिकली ये आप दिमाग में रखिए, ठीक है। इतना बहुत है आपके स्कूल लेवल के लिए। बाकी कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए अगर आप जाएंगे तो उसके लिए डिफरेंट उसका अलग रिसोर्स है। MP लैड्स के बारे में भी अलग अलग बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इतना आपको ध्यान नहीं रखना, आप याद रखिए कि गवर्नमेंट से जो भी फंडिंग आते हैं वो भी एक सोर्स ऑफ आपका फंडिंग है विलेज के लिए, ठीक है। ये आप हो गया। अब देखते हैं 3 पंचायत लेवल को हम लोग 3 लेवल में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट होता है ग्राम सभा, ठीक है। ग्राम सभा में क्या होता है पता ही आपको, ऐसे जो छोटे छोटे सभा होते हैं उसमें डिस्कशंस होती हैं, वो प्रॉब्लम डिस्कशन होकर फिर जाएगी कहाँ पे जाती है, ब्लॉक लेवल पे। ब्लॉक लेवल मतलब जनपद, ठीक है, जनपद भी बोलते हैं, जनपद या जनपद समिति या फिर पंचायत समिति ही बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जिसमें बहुत सारे ग्राम पंचायत होता है, ठीक है। बहुत सारे जो गांव होते हैं सर ग्राम पंचायत होते हैं, वो ग्राम पंचायत मिल के पंचायत समिति बनता है, जो कि ब्लॉक लेवल में है, ठीक है। उसके बाद होता है जिला परिषद। जिला परिषद में ब्लॉक लेवल में बेसिकली BDO जो एक ऑफिसर होता है, गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, वो बैठते हैं, वो बैठ के जितने भी ऑफिशियल जो भी वर्क्स है वो करते हैं, और क्या क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट की क्या स्कीम लगनी चाहिए उस गांव में, सब कुछ डिसाइड करते हैं। उसके बाद आता है जिला परिषद, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत भी जिसको बोलते हैं, ठीक है, कि एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गाँव होंगे जिला परिषद, ठीक है, उस जिला में जितने भी गांव होंगे उसके डेवलपमेंट जो एक्टिविटीज़ को देखना, उसके रिगार्डिंग जो भी उस गांव के लिए जो डेवलपमेंट प्लान बनाना है वो इम्प्लीमेंट करना। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली बैठते हैं उस जगह पे, तो वो जैसे होता है जिस गांव के ब्लॉक वाइज वो सर्कुलेट कर देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी प्रोग्राम है तो वो जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, BDOs को बुलाएंगे, वो BDO अपना जो भी है उस ब्लॉक के मतलब दे देंगे, उस मतलब जो भी आपके ब्लॉक लेवल में होगा, तो वो BDO जाके जो BDOs होते हैं वो फिर अपने अपने गांव में जाके जो सेक्रेटरी होता है पंचायत से गवर्नमेंट पंचायत सेक्रेटरी, उसको बताएंगे। उसके बाद से सरपंच, ऐसा करते करते गांव में स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। तो यही है सिस्टम, ऐसे PRI काम करता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बाकी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब बढ़ते रहेंगे आगे और जानेंगे इसके बारे में। मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर डीप में जाऊँगा तो बेसिक आपको याद नहीं रहेगा, अगर बेसिक याद नहीं रहेगा तो फिर डीप में जाने का कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।